हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी को टारगेट करते हुए जो 90 डेट का क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें आज मैथ का डे 7 है। और इससे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 और एलजेब्रा का पार्ट 4 लेक्चर एलजेब्रा पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। आज ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिटीज क्या है, मेरा सर्व समीकरण क्या है, उसके बारे में जानेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आपको आइडेंटिटी बताएंगे। आइडेंटिटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। आज मैं फेसबुक पेज पे और टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया हूँ जो 50 का बोला था कि वीकली टेस्ट लूँगा 50 क्वेश्चन का, उसका लिंक में शेयर कर दिया हूँ। अगर आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो टेस्ट को दें और एनालाइज करें कि कहाँ कितना तैयारी करना चाहिए, नहीं चाहिए। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप टेस्ट दें। अगर आप लोग जो भी नहीं जुड़े हैं तो आप इससे पहले आज जो वीडियो में डाला हूँ G7 का, उसमें भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप टेस्ट दे सकते हैं। फिर करंट अफेयर का वाला और रीजनिंग का जो काउंटिंग ऑफ फिगर का लेक्चर डाला उसमें भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल टेस्ट 1 करके नाम से है एनटीपीसी और ग्रुप डी का, तो उसको आप दे सकते हैं। तो चलिए आज क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 को देखते हैं। देखिए, इससे पहले मैं डिस्कस किया था, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई पूछे कि साइन साइन ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कि साइन 225 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 225 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं? साइन 180 प्लस 45 लिख सकते हैं। तो साइन उससे पहले भी क्वाड्रेंट में बताया था आपके कि चतुर्थांश जो होता है क्वाड्रेंट, ये 180 प्लस 45 किस क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो इसमें क्या है, अब पहले आपको क्या देखना, 180 है तो 180 में तो साइन चेंज, मतलब साइन का साइन ही रह जाएगा। अगर 90 और 270 रहता तभी तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें 180 है तो साइन का साइन ही रह जाएगा, ठीक है। और 45 डिग्री। अब इसमें साइन देखना है कि साइन प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो 180 प्लस 45 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन दिया हुआ दिया तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ टेन और कॉट होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सेक, चलिए 10 1500 लेते हैं, ठीक है। तो 1500 क्या है, 10 को 1500 को क्या लिख सकते हैं? 10 440 प्लस 60। अब 440 किसका मल्टीपल है? 360 इंटू कितना का मल्टीपल होगा? तो 360 का ही मल्टीपल होगा, तो 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो यानी कि 360 हुआ, यानी कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये? 360 प्लस 60 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कि 360 है तो 360 में तो साइन चेंज नहीं होता है, यानी कि 10 का 10 ही रह जाएगा, 1060। और ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इससे पहले लेक्चर में सभी कंसेप्ट को डिस्कस किया था, फिर भी आज आपको एक दो क्वेश्चन करा दिया ताकि आपको कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है कि हम आइडेंटिटीज का बात करेंगे, ठीक है। आइडेंटिटीज का बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटीज या तो हिंदी में बोलते हैं सर्व समीकरण, ठीक है, सर्व समीकरण। अब क्या करते हैं, इसमें कुछ आइडेंटिटी को देखते हैं, ठीक है, तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला आइडेंटिटी क्या है, सब नोट करते जाइएगा, आप नोट्स बनाते जाइए, बाद में आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब पहला आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आपको आइडेंटिटी याद रखना है। दूसरा आइडेंटिटी क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा आइडेंटिटी क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी हो गया, और आगे हम और कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद रखना होगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका अप्लाई भी करेंगे। कभी कभी जब क्वेश्चन आएगा तो उसका यूज भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए चौथा आइडेंटिटी है, फोर्थ आइडेंटिटी क्या है? ये मान लीजिए साइन थीटा प्लस
कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 दिया है, ये कब पॉसिबल हो सकता है? ये कब हो सकता है? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, कि साइन 91 होता है, कॉसेक 90 भी 1 होता है। अब मान लीजिए इसी में क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए साइन 95 थीटा प्लस कॉसेक 95 थीटा, तो क्या होगा? तो देखिए, जब ये इस तरह का दिया रहेगा, पूछेगा ये वाला क्वेश्चन, तो आपको थीटा इक्वल टू 90 पुट कर दे, यहाँ पर भी 90 पुट है, तो थीटा का 91 होता है, 1 की पावर कितना भी तो 1 ही होगा, तो 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और किसी भी तरह आपको क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए पूछता है कि साइन 8 थीटा प्लस कॉसेक 8 थीटा, तो इसका मान क्या होगा? तो सेम चीज़, अगर थीटा का वैल्यू 90 रखेंगे तो पावर कितना भी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 की पावर कितना भी होगा तो 1 ही होगा, ठीक है। और एक देखिए, अगर मान लीजिए साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉस 8 थीटा, तब क्या होगा? इस केस में क्या होगा? जब थीटा इक्वल टू 90 पुट किए, यही वाला क्वेश्चन दिया, और इस तरह आपको क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको पहले दिया होगा रिलेशन, उसके बाद आपको इस तरह का तीनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर मान लीजिए थीटा इक्वल टू 90 पुट किए, तभी तो सेटिस्फाई किया ना, तो थीटा इक्वल टू 90 पुट किए तो कॉस 90 तो 0 हो गया, साइन 91, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। पूरा आइडेंटिटी को अच्छे से देखेंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आइडेंटिटी 5, आइडेंटिटी नंबर 5, ठीक है। आइडेंटिटी नंबर 5 देखिए, अगर मान लीजिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू आपका 2 दिया है, ये पॉसिबल कब हो सकता है? जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो, क्योंकि 45 का 1 और कॉट 45 भी 1, तभी पॉसिबल होगा। तब अगर मान लीजिए आपको पूछा जाए 10 की पावर n थीटा प्लस कॉट की पावर n थीटा, तो इसका वैल्यू भी 2a होगा। क्यों? क्योंकि 10 45 1 होता है, कॉट 45 1 होता है, 1 की पावर कितना भी करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब छठा आइडेंटिटी देखिए, छठा आइडेंटिटी देखिए, मान लीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 हो, ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि कॉस 45 का क्या होता है? 1/√2, साइन 45 क्या होता है? 1/√2। इसको करेंगे तो 2/√2, फिर √2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा? यहाँ से 2 × 2 हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √2 आपका हो गया। तो ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई करेगा, √2 हो जाएगा। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं अगर इस तरह दिया रहेगा, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, दूसरा आइडेंटिटी नंबर 7, ठीक है। मान लीजिए सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 है, ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 1 होता है और सेक क्या होता है? 1/cos यानी कि 1/1 यानी कि 1, तो कब पॉसिबल होगा? जब थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो अगर मान लीजिए आपको पूछा जाए कि सेक की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा क्या होगा, तो आपका डायरेक्ट आंसर 2 ही आएगा, क्योंकि सेक 0 का मान भी 1 होता है, कॉस 0 का मान भी 1 होता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इतना आप आइडेंटिटी पता चल गया आपको। चलिए अब क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। साइन a प्लस कॉसेक a स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस a प्लस सेक a का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन छोड़िए, ऑप्शन बाद में बताएंगे आपको, पहले आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ, इस क्वेश्चन का आपको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले मान लीजिए अब थीटा का वैल्यू पुट करके बनाना होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि हम क्या पुट करेंगे, मान लीजिए थीटा ए का मान जो आप 45 पुट करके देख लीजिए, तो कॉस साइन 45 का वैल्यू क्या था? 1/√2, ठीक है। और साइन कॉसेक का 1/sin हो जाएगा, यानी कि √2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस 45 का भी सेम वैल्यू हो जाएगा, यानी कि दोनों का आपका वैल्यू सेम हो जाएगा, 1/√2 और √2 का स्क्वायर, ये तो डबल हो गया। यानी इसको सॉल्व करेंगे, एक को सॉल्व करेंगे तो √2 आपका एलसीएम लेंगे तो 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है। √2 हो जाएगा, तो 1 + 2 हो जाएगा, और 1/√2 इसका भी है।
अब इसका इसको स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और 2 है तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो डबल हो जाएगा। तो 2 इधर से हो गया, इधर से 9/2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल, आपका 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह 9 आंसर ला सकते हैं। 9 आंसर आ गया। और आपको, ठीक है, और ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कि ऑप्शन, अब मान लीजिए 7 + tan² A + cot² A, ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी था 4 + tan² A, और सी ऑप्शन था 5 + tan² A, और डी ऑप्शन था 6 + tan² A + cot² A। और आपका आंसर कितना आया था 9। तो सर ऑप्शन से आप सेटिस्फाई कर लीजिए। कब पॉसिबल हो सकता है, ए का वैल्यू 45 लिए, तो ए का वैल्यू 45 इसमें इसको ऐड करेंगे, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बाकी कोई भी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। इससे 5 आएगा, इससे 5 और 6 आएगा, इससे 8 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व करना है। अब आइडेंटिटी 7 तक देखे थे, अब आइडेंटिटी 8 देखेंगे। आइडेंटिटी 8 में क्या है कि मान लीजिए θ1 + θ2 = 90 डिग्री। कब पॉसिबल हो सकता है, जब sin θ1 = cos θ2 हो। क्योंकि θ1 + θ90, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको 90 - θ1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से cos 90 - θ, 90 - θ को क्या लिख सकते हैं, sin θ1। तो दोनों बराबर हो गया ना, तो इसीलिए हम आपको लिख सकते हैं, जब भी θ1 + θ2 = 90 होगा तो आप लिख सकते हैं sin θ1 = cos θ2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो उस एग्जाम्पल से cos 20 = sin 70 हो सकता है, ठीक है। और sin 19 = cos 71 हो सकता है, क्योंकि दोनों का सम जो है 90 होना चाहिए, ठीक है। और cos 77 = sin 13 हो सकता है, क्योंकि θ1 + θ2 = 90 होता है। तब θ1 = θ2 90 होगा, तो cos θ1 = sin θ2, या sin θ1 = cos θ2 आपका दोनों बराबर होगा। ये आइडेंटिटी 7 था, ये 8 था। अब आइडेंटिटी 9 देखिए। आइडेंटिटी 9 में क्या करना है देखिए, जैसे मान लीजिए sec θ + tan θ = P दिया है, तो आपको sec θ - tan θ = 1/P होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन से, इस आइडेंटिटी से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपको दे दिया जाएगा इसका मान या इसका मान, आपको ये दोनों पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि sec² θ - tan² θ = 1 होता है। ये भी एक तरह का आइडेंटिटी है। तो आप इसको, जब भी एक चीज़ का वैल्यू दिया होगा तो ये क्या है, दोनों को, तो इसका जब sec² θ - tan² θ = 1 हो रहा है, तो आपको अगर इसका मान इसका दिया हुआ इसका निकालना है, तो 1/P हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आइडेंटिटी हो गया। अब 10 में इसको लिख सकते हैं। आइडेंटिटी 10 क्या है, sec θ - tan θ = P है, तो sec θ + tan θ = 1/P। जस्ट उसका रिवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और लिख सकते हैं cosec θ + cot θ = P दिया है, तो हम लिख सकते हैं cosec θ - cot θ = 1/P, ठीक है। ये दोनों आपस में इन्वर्सली चेंज है। अगर मान लीजिए sec θ - tan θ = P है, तो sec θ + tan θ = 1/P होगा। अगर cosec θ + cot θ = P है, तो cosec θ - cos θ = 1/P होगा। अगर मान लीजिए इसका मान P दिया है, तो cosec θ - cosec θ - cot θ = P दिया है, तो cosec θ + cot θ = 1/P हो जाएगा। इस तरह आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको आइडेंटिटी पता रहेगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि sec θ + tan θ = 5 है, ठीक है। तो आपको sec θ का मान निकालना है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी क्या होता है। या sec θ + tan θ = 5 होता है, तो मैंने बताया था आइडेंटिटी में कि sec θ
माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/5 होगा। आप दोनों को क्या निकालना सेक, तो दोनों को प्लस कर दिए तो 2 6 थीटा ये तो कट जाएगा और आपका 5 + 1/5 यानी कि 26/5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 26/5 हो जाएगा। तो यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसको काट दीजिए 13 बार में, यानी कि 13/5 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 6, ठीक है। तो आपको कॉट थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो आपको बताया था पहले आइडेंटिटी में कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 6 दिया है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/6 होगा। अब क्या करना है, कॉट निकालना है तो आप माइनस करेंगे, ठीक है। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 कॉट थीटा 6 माइनस 1/6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 6 6 36 माइनस 1 गया तो 35/6, यानी कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 इधर हो गया और 6 दूना 12, यानी कि 35/12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आप क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, x tan 60। देखिए आपको थोड़ा दिखने में विजुअलिटी प्रॉब्लम होगा, इसीलिए आप जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन को लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। x + tan 60 इक्वल टू cos 45 इक्वल टू sec 45 दिया हुआ है। तो आपको x² + 1 का मान निकालना है, आपको फाइंड करना है, ठीक है। उसका ऑप्शन दिया 6/7, 7/6, 5/6 और 6/5, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ। आप इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब x तो x ही होगा, ठीक है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, cos 45 का 1/√2, ठीक है। और sec, अब sec 45 यानी cos 45 का उल्टा होता है, cos 45 का 1/√2, sec 45 का √2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप x फाइंड कर लीजिए, ठीक है। x फाइंड करेंगे तो क्या होगा √3x हो गया, √2 माइनस 1/√2, जब 1/√2 उधर जाएगा तो ये सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो √2 नीचे जाएगा, √2 × √2 एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा -1, यानी कि x इक्वल टू 2 - 1 1 और √2 × √3 √6। यहाँ से x² का मान निकल जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1/6, तो 1/6 x + 1 निकालना है, यानी कि 1 + 1/6 यानी कि 7/6, यानी कि ऑप्शन आपका 7/6 राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ sin थीटा बाय 1 + cos थीटा प्लस sin थीटा 1 - cos थीटा, इसका मान निकालना है। तो इसको कैसे पुट करेंगे, देखिए अब अगर आपको इसको वैल्यू मेथड से पुट करना है तो आपको इसमें क्या करना होगा, देखिए अगर मान लीजिए थीटा इक्वल टू हम पुट करते हैं 45 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इक्वल 45 डिग्री, देखिए कैसे हम पुट करेंगे कि किसका वैल्यू हम कौन सा वैल्यू पुट करना है, थीटा का मान कैसे पुट करेंगे। तो ऑप्शन देखिए थीटा इक्वल 45, अगर 45 पुट करेंगे तो cos 45 और sin 45 दोनों का मान तो सेम हो जाएगा। तो यानी कि ये तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगर थीटा इक्वल टू हम 90 लेते हैं तो थीटा इक्वल टू 90 लेंगे तो कोसेक और साइन का मान सेम हो जाएगा, यानी कि कोसेक माने ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा और ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा, तो ये भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और थीटा इक्वल टू 0 लेंगे तो थीटा इक्वल टू 0 लेंगे तो cos 0 और साइन cos 0 और sec 0 दोनों बराबर हो जाएगा, तो हम भी नहीं ले सकते। तब इसमें मजबूरी होता है कि हम दूसरा वैल्यू लेंगे, थीटा का हम 30 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 30 का मान किसी का ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। तो sin 30 इक्वल टू क्या होता है, sin 30 का मान लेंगे तो 1/2, ठीक है, 1/2 डिवाइडेड बाई 1 + √3/2 प्लस sin 30 का 1/2 और 1 - √3/2, ठीक है, √3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है,
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका होता है कि अगर आप इधर से देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, अब नीचे क्या हो जाएगा, 2 + √3 मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी एलसीएम हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √3 का स्क्वायर 3, यानी कि आपका 1 आ जाएगा नीचे। अब इसको जब करेंगे तो देखिए, जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इधर है तो ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3, तो √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका 4 आ रहा है। तो 4 कब आएगा, अब देखिए ऑप्शन 4 तो आपका इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो आपका 4 आया, लेकिन ऑप्शन में चेक करना है तो 30 थीटा के बोले 30 लिए, 30 जब 30 लिए तो cos 30 का मान क्या होता है 1/2, यानी कि sin 30 का मान क्या होता है 1/2, यानी कि cosec 30 का 2 हो जाएगा, तो cosec 30 यानी 2 cosec थीटा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ sec a + tan a = a, देन द वैल्यू ऑफ cos a इज, यदि sec a + tan a = a है तो cos a का मान क्या होगा। तो पहले आपको बताया आइडेंटिटी में कि अगर sec a + tan a = स्मॉल a है तो sec a माइनस tan a = 1/स्मॉल a हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमको cos का निकालना है तो पहले sec निकाल देंगे, sec a निकालने के बाद उसका उल्टा कर देंगे तो आपका हो जाएगा। तो इसको निकालना है तो इसको ऐड कर देंगे, यानी कि 2 sec a, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + 1/a को ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे a, तो a × a² + 1, यानी कि sec a का जो मान है आपका a² + 1/2a आ जाएगा। तो आपको पूछा क्या cos a, तो cos a का मान पूछा है तो cos a जैसे इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि a 2a/a² + 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2a/a + 1 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ sin p + cosec p = 2, देन द वैल्यू ऑफ sin की पावर 7p + cosec 7p इज, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए sin p + cosec p कब पॉसिबल होगा, इसे आइडेंटिटी में बताया, जब क्या ये आपका 1 होगा और ये आपका 1 होगा, ठीक है। तो ये 1 कब होगा, जब p = 90 डिग्री होगा। तो sin 91 cosec 91, यानी 1 की पावर कुछ भी करो +1 की पावर कुछ भी करो तो आपका 1 + 1 2 ही आएगा, 1 + 1 2 ही आएगा। तो यानी कि ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x and y with the acute angle x + y is less than equal to 90 degree and sin 2x - 20 equal to cos 2x + 20, then the value of tan x + y। तो देखिए इसको देखिए क्या दिया है, इससे पहले बताया था कि sin θ1 + cos θ2 कब पॉसिबल होगा, जब θ1 + θ2 = 90 डिग्री होगा। आपको ये याद रखना है, इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत सॉल्व कर सकते हैं। sin θ1 = cos θ2 कब पॉसिबल होगा, जब θ1 + θ2 = 90 डिग्री होगा। तो दोनों को 90 डिग्री कर दीजिए, 2x - 20 + 2y + 20 = 90। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x + 2y = 20 से 20 खत्म 90, यानी कि x + y = 45, यानी कि tan x + y का मान पूछा है, यानी कि tan 1 का tan 45 का 1, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट को सीखते हैं कि नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है। जैसे मान लीजिए θ1 + θ2 = 90 डिग्री है, θ1 + θ2 अगर 90 डिग्री है तो sin स्क्वायर θ1 + sin स्क्वायर θ2 = 1 होगा। ये आपको याद रखना, ठीक है। उसी तरह आपको cos स्क्वायर θ1 + cos स्क्वायर θ2 = 1 होगा।
ठीक है, अब इसको प्रूव करके दिखा दें। देखिए इसको हम प्रूव करके दिखा देते हैं। मान लीजिए थीटा 1 तो थीटा 2 क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। उसी तरह आप इसको भी ले लेंगे तो 90 माइनस थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 2 थीटा 1। तो थीटा दोनों बराबर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये आपका आइडेंटिटी प्रूव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इससे पहले क्या बताया कि साइन थीटा 1 इक्वल टू कॉस थीटा 2 बराबर होता है। तो इससे क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा 1 बाई कॉस थीटा 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं सेक लिख सकते हैं, यानी कि सेक थीटा 2 इक्वल टू 1। इस तरह आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए इस तरह होगा, अब उधर ले जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कॉस थीटा 1 इक्वल टू कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 इक्वल टू साइन थीटा 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा 2 इंटू कॉसेक थीटा 1 इक्वल टू 1। इसी तरह आइडेंटिटी को आप लिख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दो आइडेंटिटी देखिए, जैसे मान लीजिए टेन थीटा 1 इक्वल टू टेन थीटा 2 1 होगा। कब? ये सब केस चल रहा है जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 होगा। इसको प्रूव करके दिखा देते हैं कि अगर टेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 है तो इसको हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट थीटा 1। ठीक है, तो कॉट यानी कि 1/10 यानी कि 1 आ जाएगा। तो टेन थीटा 1 हो जाएगा इंटू कॉट, यानी कि 10 को लिख सकते हैं 1/कॉट, 1/10 लिख सकते हैं कॉट को। तो यहाँ से कट गया यानी कि 1 आ जाएगा। इसी तरह आप लिख सकते हैं कि कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2 इक्वल टू 1 व्हेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। सब इस ये वाला केस को फुलफिल करता है। अब चलिए क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए टेन 2 थीटा इक्वल टू टेन 4 थीटा इक्वल टू 1 कब होता है? इससे पहले बताया कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 यानी कि 2 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 6 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, अब पूछा गया इसमें कि टेन 3 थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो थीटा 15 आ गया यानी कि 1045 का मान 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट 5 थीटा और कॉट 4 थीटा इक्वल टू 1 है। ये कब पॉसिबल होगा? जब थीटा 1 और थीटा 2 का मान 90 होगा, यानी कि 5 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 90, यानी कि 9 थीटा इक्वल टू 90। तो थीटा इक्वल टू आपका 10 डिग्री। पूछा किसका है? कॉट 3 थीटा का। तो कॉट 3 थीटा यानी कि कॉट 30। तो कॉट 30 का मान क्या होता है? जो 10 60 का होता है। तो आपका √3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपको दे दे कॉस 37 बाई साइन 53। तो इसका मान क्या होगा जब दोनों का सम, ठीक है, इससे पहले बताया जब इसको और इसको मिला के अगर साइन और कॉस हो तो दोनों मिला के अगर 90 होगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। क्योंकि बताया था इससे पहले भी कि साइन थीटा 1 इक्वल टू कॉस थीटा 2 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा 1 बाई कॉस थीटा 2 इक्वल टू 1। तो वही चीज़ हुआ ना, आपको घुमा फिरा के पूछा गया, वैल्यू तो दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस 85 डिवाइडेड बाई साइन 10, ठीक है, प्लस कॉस 59 बाई कॉसेक 51। तो इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये 80 होगा, सॉरी 80। तो दोनों का सम देखिए, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू कॉस थीटा 2 इक्वल कब होता है? जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 होता है। तो इसमें भी वही कैसे लगा, देखिए अब इसको लिख सकते हैं ना, देखिए इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा 2। ओके एक मिनट, देखिए इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए
कॉस थीटा वन इक्वल टू साइन थीटा टू लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा वन बाई साइन थीटा टू इक्वल टू 1 हो गया। कब, जब थीटा वन प्लस थीटा टू आपका 90 होगा। इसका मतलब इसका मान तो आपका 1 हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं तो ये दोनों का सम कितना हो गया, ये 31 होगा। ठीक है, दोनों का सम कितना हो गया, 90 हो गया। यानी अब लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 59 बाई साइन 31। तो दोनों का सम फिर इसमें क्या हो गया, 90 हो गया। यानी कि 1 + 1 आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर मान लीजिए 10 5 और 10 25 10 30 इंटू, सब इंटू में है। ठीक है, 10 65 और 10 85, तो इसका मान क्या होगा। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब देखिए 5 और 85 25 और 65, इस दोनों का सम क्या 90 है। इसका मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो आपको डायरेक्ट आपको साइन 30 का जो मान होगा वही आंसर हो जाएगा। यानी कि 1/√3 आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले बताया था। इसीलिए पूरा आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इक्वल टू 1 होता है। कब, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका 90 होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इक्वल टू 1। तो 5 और 85 दोनों का सम 90 है, इसका मतलब उससे 1 हो गया। और 25 और 65 भी दोनों का सम कितना हो गया, 90 हो गया। तो उधर से भी 1 हो गया। तो 1 × 1 और बचा क्या, tan 30। तो tan 30 का 1/√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा प्लस 36 इक्वल टू कॉस थीटा। ये कब हो सकता है, साइन थीटा 1 इक्वल टू कॉस थीटा 2, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 होगा। तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 54, यानी कि थीटा इक्वल टू 27। डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए जितना भी मैं आइडेंटिटी बताऊँ उसको अच्छे से समझिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अब देखिए सेम कंडीशन, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सेक 5a इक्वल टू कॉसेक a - 36 कब पॉसिबल होगा, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 होगा। तो 5a प्लस a - 36 इक्वल टू 0, ये 90 कब होगा, 90। तो यहाँ से 6a इक्वल टू उधर जाएगा तो 124 हो जाएगा। यानी a इक्वल टू 21 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो होगा आपका 21 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कॉट 18 डिग्री और कॉस 68 डिग्री और कॉट 72 डिग्री। ठीक है, प्लस 1/, प्लस इधर है, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, प्लस यहाँ है 1/, सेक स्क्वायर 22 डिग्री इंटू 10 72 डिग्री। क्वेश्चन को देखिए, अगर लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा तो क्वेश्चन को देखिए, फिर से बोल दे रहा हूँ। कॉट 18 डिग्री ब्रैकेट स्टार्ट कॉस स्क्वायर 68 डिग्री कॉट 72 डिग्री प्लस 1/, सेक स्क्वायर 22 डिग्री इंटू 10 72 डिग्री। अब क्या करेंगे, उसको दोनों को ऊपर ले जाएंगे। देखिए अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो कॉट तो बाहर है, तो कॉट 18 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ से कॉस स्क्वायर 68 डिग्री और कॉट 72 डिग्री। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक यानी कि कॉस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 22 डिग्री और यहाँ से कॉट 72 डिग्री। अब क्या करेंगे, तो कॉट 18 डिग्री तो पहले से ही है, अब कॉट 72 जो है कॉमन ले लेंगे। कॉट 72 डिग्री कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। अब कॉस स्क्वायर 22 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 - थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर 68 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, दोनों 1 हो गया। और कॉट 18 और tan 18, इससे भी बताया था कि tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 इक्वल टू 1 होता है। कब, जब दोनों का सम 90 हो। तो यहाँ से भी 1 आ गया, यानी कि दोनों का आंसर 1 × 1 आपका 1 ही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद हम इसको वीडियो को एंड अप करेंगे। साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री डॉट 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 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा? देखिए, तो 10 है, तो 10 प्लस 80, 20 प्लस 70 और 30 प्लस 60, ये क्या है? और 40 प्लस 50, ये तीनों दोनों सम क्या है? 90 है। यानी कि जब भी 90 सम रहेगा, इससे पहले सम 90 होगा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर 10 है, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 80, तो ये क्या है? दोनों का सम ये 1 होता है, क्योंकि 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90, दोनों का सम क्या 90 है, थीटा 1 प्लस थीटा 90 है, इसका मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ से भी 1 आया, यहाँ से भी 1 आया, यहाँ से भी 1 आया, यहाँ से 1 आया, तो बचा क्या? 90 वाला, यानी इधर से 4 हो गया और 90 वाला 1, साइन 90 को 1, यानी कि 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को आपको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको सब फॉर्मूला बेसिक पता होगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पता होगा तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, अब आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखा मैंने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया पूरा फुल डिटेल में डिस्कस किया, धीरे धीरे करके एक एक स्टेप बताया, पहले बताया आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी का कैसे यूज़ करते हैं, फिर क्वेश्चन में अप्लाई करके बताया, सब कुछ आपको एकदम आसानी से बता रहा था, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए कहीं भी। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल या ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ क्लास का पीडीएफ, जो भी मैं पीडीएफ से पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन जो मैं लिख के पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ नहीं मिलेगा। इसीलिए जो भी मैं लिखता हूँ उसको आप नोट जरूर करें, ताकि आपको भविष्य में बाद में रिवीजन करने में आपको सुविधा हो। ठीक है, तो अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, जो मैंने आज ही 50 क्वेश्चन का टेस्ट का लिंक में फेसबुक पेज पे और वो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। या तो आप अगर यूट्यूब चैनल में जो वीडियो आज के डेट में डाले उस वीडियो में आपको लिंक में भी मिल जाएगा। 3 चीज़ डालें, एक तो रीजनिंग टेस्ट 1, जीके टेस्ट 1 जिसमें 5-5 क्वेश्चन है, और फुल टेस्ट 1 जिसमें 50 क्वेश्चन है, 15 मैथ, 15 रीजनिंग और जीके का 20 क्वेश्चन। जो 50 क्वेश्चन आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा कि टाइम कैसे मैनेज करते हैं। तो अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको पीडीएफ और टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।